सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनुवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती की प्रारंभिक 680 नामों तक का भाष्य देख चुके थे। अब 681 से 683 इन 3 नामों का भाष्य देखते हैं। तो इन 3 नामों का पाठ करते हैं। सुखाराध्या, शुभकरी, शोभना, सुलभागति, ये 3 नाम हमें प्राप्त हैं। तो 681वां नाम है सुखाराध्या। सुखाराध्या का अर्थ है जिनकी आराधना सुखपूर्वक की जाती है, वह भगवती सुखाराध्या नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, सुखेन उपवास आदि रूप काया कलेशम ध्येय स्वरूप नियम निर्बंधादिकम चांतरेण अपि आराध्या। माने यहाँ सुख का अर्थ कर रहे हैं। सुख का अर्थ करते हुए भाष्यकार जी ने कहा है, उपवास आदि रूप काया कलेश का ना होना यह सुख कहा गया, और ध्यान के लिए ध्येय के स्वरूप विशेष का नियम ना होना, यह सुख भाष्यकार जी की दृष्टि से यहाँ पर कहा गया है। तो इस प्रकार से माने इस प्रकार के सुख को आधार में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए उपासना की जाती है जिनकी, वह भगवती सुखाराध्या कही गई है, यानी सुखपूर्वक आराध्या है। जो यह कहने का अर्थ यह है कि सहज भाव में ही भगवती के स्वरूप में मन लगा करके साधना की जाए। तो जो भी सहज भाव में भगवती का स्वरूप मन में आए, उसी का आलंबन लेकर भगवती की सुखपूर्वक आराधना की जानी चाहिए, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा है। और यह योग्यता के आधार पर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी आराधना करे जिसकी योग्यता है, माने जो भगवती के निर्गुण स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए सगुण स्वरूप बताया गया है। जो सगुण स्वरूप के ध्यान में भी विशेष रूप से योग्यता नहीं रखते हैं, उनके लिए ही यह नियम है, ऐसा समझना चाहिए। अब इस बात को स्पष्ट भाष्यकार जी करेंगे पूर्व पुराण का वचन दे करके, तथाश्च कौर में हिमवंतम प्रति भगवत्या वचनम। तो हिमवान के प्रति भगवती कह रही हैं पूर्व पुराण में, अशक्तो यदि मे ध्यातुम ईश्वरम रूपम अव्ययम ततो मे सकलम रूपम कलाद्यम शरणम प्रज। कि यदि मेरा अव्यय स्वरूप, निर्गुण स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ है कोई भी साधक, तो वो मेरे सकल रूप का, जो कला आदि संपन्न जो भगवती का स्वरूप है, कला से पृथ्वी पर्यंत जो भगवती का स्वरूप है, बोले उसी की शरण में जाए, माने उसी का आलम्बन लेकर के मेरी आराधना करे। अब इसी क्रम में भगवती ने आगे कहा है, यत् स्वरूपम में तात मनुष्यो गोचरम भवेत। माने साधक को योग्यता के अनुसार मेरा जो भी स्वरूप मन में गोचर होता है, तन्निष्ठ तत्परो भूत्वा तदर्चन परो भव, उसी में निष्ठा रखते हुए या उसी में निष्ठावान होकर मेरा अर्चन करें। तो ऐसा जो है भगवती का ही वचन है। माने साधक अपनी योग्यता के अनुसार सुखपूर्वक भगवती की आराधना करने के लिए माने स्वतंत्र हैं, परंतु योग्यता के आधार पर। यदि आप योग्य हैं भगवती के निर्गुण स्वरूप की आराधना करने में, तो वो निर्गुण स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, उन्माद नहीं करना चाहिए। अपनी योग्यता के आधार पर ही आराधना उपासना करें। तो ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य में संकेत भी कर दिया है। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं, न चेतावता पापम आशंक नियम इत्याहु। बोले इस प्रकार सुखपूर्वक जो आराधना की जाती है उसमें किसी प्रकार के पाप की आशंका नहीं है। इस दृष्टि से अगला नाम कह रहे हैं
682वां शुभ करी। शुभ करी मतलब जो सदैव शुभ ही करने वाली हैं, पुण्य ही करने वाली हैं, जो भगवती के साधक हैं, भक्त हैं, वह भगवती के जिस स्वरूप का भी ध्यान करते हैं, चाहे वो निर्गुण का करें, चाहे वो सकल का करें, निष्कल का करें, किसी भी रूप का ध्यान करें, भगवती सबके लिए शुभ ही करती हैं, इसलिए उनको शुभ करी कहा गया है। तो भाष्यकार जी भाष्य में कह रहे हैं शुभ करी शुभम पुण्यम एव करोति, माने जो सदैव शुभ अर्थात पुण्य ही करती हैं, भगवतों का जो भक्त हैं उन भक्तों का कल्याण ही करती हैं, ऐसी भगवती को शुभ करी कहा गया है। अब आगे 683वां नाम है शोभना सुलभा गति। इसका विशेष रूप से भाष्य करेंगे भाष्यकार, थोड़ा विस्तृत भाष्य करेंगे। हम यथोचित संक्षेप उसे दे देंगे भाष्य को। भाष्यकार जी कह रहे हैं मोक्षादि पुरुषार्थ रूपत्वात् शोभना सुखोपास्यत्वात् सुलभाश्च गति ही प्राप्तव्यम स्थानम। इसका अर्थ यह हुआ शोभना सुलभा गति नाम का सरल अर्थ कि मोक्षादि पुरुषार्थ स्वरूप सुख पूर्वक उपास्य रूप प्राप्तव्य स्थान जो है वह भगवती शोभना सुलभा गति कही गई है। माने शोभना पद से साक्षात भगवती की जो विग्रह की रहस्यमयी क्या कहते हैं मूर्ति है वह मोक्ष ही कही गई है। माने शोभना पद से भगवती को मोक्ष रूपा कहा गया है। सुलभा पद से भगवती की सुखपूर्वक आराधना होती है, इसी बात को दोहराया गया है। और गति शब्द से कहा गया है प्राप्तव्य स्थान, माने जो सुख पूर्वक सरल रूप से आराधना करने पर भी मोक्ष रूपी प्राप्तव्य स्थान प्राप्त कराती हैं, अर्थात स्वयं ही मोक्ष रूपी प्राप्तव्य स्थान है, वह भगवती शोभना सुलभा गति नाम से कही गई है, ऐसा भाष्यकार जी को अभिमत है। अब भाष्यकार जी गति शब्द का यहाँ पर विश्वकोश के आधार पर अनेकार्थकता सिद्ध करेंगे। भाष्यकार जी कहते हैं ज्ञानम उपायो वा, माने गति शब्द का अर्थ ज्ञान और उपाय भी होता है, ऐसा विश्वकोश के आधार पर भाष्यकार जी ने कहा है। भाष्यकार जी कहते हैं गतिर्मार्गे तशायांश्च ज्ञाने यात्राभ्युपायो रीति विश्वकोश के आधार पर ज्ञान और उपाय भी गति शब्द का अर्थ है। तो इस दृष्टि से यह समझना चाहिए कि भगवती जो है वह ही मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ का, माने परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का उपाय है, या भगवती ही वह ज्ञान है जिसको जान करके साधक मोक्ष रूपी पद को सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो यह शोभना सुलभा गति नाम का अर्थ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब भाष्यकार जी इस नाम के प्रयोग के विषय में बताएंगे। शोभनायै सुलभायै गत्यै नमः चतुर्थी त्रयेण प्रयोगः, कि इस नाम का प्रयोग शोभना सुलभा गति नाम का प्रयोग शोभनायै सुलभायै गत्यै नमः इस प्रकार से सहस्रार्चन में करना चाहिए। अब कह रहे हैं भाष्यकार जी अत्र शोभनागति सुलभागति रीति गति पदानुसंगेण नामद्वयम सुवचनम, कि कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि यह शोभना सुलभा गति जो नाम है यह एक नाम ना होकर के दो नाम है। माने जो गति पद है शोभना सुलभा गति में जो अंत में गति पद आ रहा है उस गति पद के अनुसंगता के आधार पर उसकी सन्निधि लगाते हैं। माने गति पद की सन्निधि शोभना पद से भी ले लेंगे, गति पद की सन्निधि सुलभा पद से भी लेकर के शोभना गति सुलभा गति इस प्रकार से दो नाम करते हैं कुछ विद्वान, परंतु भाष्यकार जी को यहाँ शोभना सुलभा गति एक ही नाम अभिमत है। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं अब आगे इस विषय में कि भाई जो लोग मानते हैं शोभना सुलभा गति दो नाम, उनके लिए भी भाष्य शोभना गति सुलभा गति इस दृष्टि से कर देते हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहेंगे सबसे पहले तो भाष्यकार जी यहाँ पर यह स्पष्ट करेंगे कि जो शोभना पद है वह ललिता सहस्रनाम में 3 स्थल पर दिखाई देता है। उन 3 स्थलों पर भी उसकी स्थिति होने के कारण शोभना पद की यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। तो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं तावदेव पुनरुक्ति परिहार संभवात अत्र ही शोभना इति पदत्रयम् पठ्यते।
बोले कि जो शोभना गति सुलभा गति लोग नाम मानते हैं, वह बात अपनी जगह ठीक है, उसका भाष्य हम अभी आगे करेंगे। परंतु जो ललिता सहस्रनाम में 3 स्थल पर शोभना पद दिखाई देता है, वह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाष्यकार जी कह रहे हैं सुमुखी नलिनी शुभ्रु शोभना इति यथा स्थिति मेकम नाम। बोले कि जो सुमुखी नलिनी शुभ्रु शोभना सुरनायिका, यह जो नाम आए हैं, इन नामों के क्रम में 462वां नाम शोभना है, जो पहले भी कहा गया है 462वां नाम, जिसका अर्थ सौंदर्य संपन्नता जिनमें है वह शोभना कही गई है, ऐसा अर्थ किया भाष्यकार जी ने। तो ये कह रहे हैं कि एक पद तो वहां पर आया, दूसरा शोभना पद यहाँ वर्तमान 683वें नाम में है, शोभना सुलभा गति में। यहाँ इस नाम में इस शब्द का विशेषण परक प्रयोग है शोभना और सुलभा पद का, क्योंकि भास्कर राय जी ने, भाष्यकार जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया शोभनाई सुलभाई गति नमः, यानी गति को विशेष, गति को मुख्य पद लेकर के शोभना और सुलभा को विशेषण के रूप में ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ वर्तमान यानी 683वें नाम में यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो गया है। अब आगे 972वें नाम में भी आएगा एक स्थल पर, वहां पर भी आएगा, तो उसका भी अभी यहाँ पर भाष्यकार जी निर्णय करेंगे। तो अब यहाँ कह रहे हैं भाष्यकार जी सुवासनीय रचन प्रीता शोभना इत्यर्थः चतुर अक्षरम आशोभना इति द्वितीयम। बोले कि पहला नाम, एक पद तो आ गया जो है सुमुखी नलिनी शुभ्रु शोभना, इस स्थल पर एक वर्तमान में है, और एक जो आएगा आगे वह आएगा 972वां नाम, जो कि 971वें नाम के अतिरिक्त 971वें नाम के बाद आएगा। 971वां नाम होगा सुवासनीय रचन प्रीता, उसके बाद में है आशोभना, माने सुवासनीय रचन प्रीता में जो आकार है, प्रीता ता में जो आकार है, उस आकार का प्रश्लेष करके आशोभना नाम उसको पढ़ना चाहिए 972 में। तो ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है कि 3 बार शोभना पद होने के बावजूद भी यहाँ पर शोभना नाम की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं आगे कि जो लोग शोभना गति सुलभा गति इस दृष्टि से इस 683वें नाम का जो है विभाग कर लेते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पर भाष्य कर देते हैं। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं सावसुलभाश्चेति विग्रहे सुदुर्लभा इत्यर्थः सुदुर्लभा आगति पुनरावृत्तिर्यया। तो ये कह रहे हैं भाष्यकार जी, अच्छा ये तो सुलभा गति का हुआ, पहले शोभना का अर्थ करते हैं कि शोभनाश्च यानी शोभना गति को कह रहे हैं। शोभना का अर्थ पहले ही कर दिया, मोक्ष पुरुषार्थ रूपी जो है भगवती, तो मोक्ष पुरुषार्थ को ही यहाँ लक्ष्य करके कह रहे हैं कि मोक्ष को प्रदान करने के नाते वह शुभ गति प्रदान करती हैं, शोभना गति प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें शोभना गति कहा जाता है। अब आगे है सुलभा गति, तो सुलभा गति के लिए कहा साव सुलभाश्चेति विग्रहे सुदुर्लभा इत्यर्थः सुदुर्लभा आगति पुनरावृत्तिर्यया, माने जिनकी उपासना से परम पद की प्राप्ति संभव है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह सुलभा गति से ही, शोभना गति में ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब कह रहे हैं इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होने पर जीव की पुनरावृत्ति अर्थात आगति सुदुर्लभ हो जाती है, माने होती ही नहीं है। तो यहाँ जो है सुलभागति, यहाँ आगति ऐसे आकार का प्रश्लेष करके आगति लेना चाहिए। तो माने आगति का अर्थ है पुनरावृत्ति सुदुर्लभ हो जाती है, अर्थात मोक्ष ही प्राप्त हो जाता है जिनकी आराधना से, तो वह भगवती सुलभागति कही गई है। अब आगे कह रहे हैं, इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं जन्म क्षेत्री यावत, अर्थात पुनः उनका जन्म आदि नहीं होते, ऐसा कहाँ कहा गया है। ललिता त्रिशती की फलश्रुति का 112वां श्लोक का यहाँ प्रमाण देते हुए कह रहे हैं यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शंकरः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत् पंचदशाक्षरी इति ब्रह्मांड पुराणात्। ये ललिता त्रिशती ब्रह्मांड पुराण का ही अंश है। वहाँ कहा गया है जिनका अंतिम जन्म है अथवा जो साक्षात शंकरांश हैं या शंकर ही हैं, उन्हें ही श्रीमद् पंचदशाक्षरी मंत्र की प्राप्ति होती है, अर्थात वह श्रीमद् पंचदशाक्षरी मंत्र से भगवती की आराधना करके
मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उनका पुनः जन्म नहीं होता। तो यह प्रमाण देकर भाष्यकार जी ने यही सिद्ध किया है कि श्री विद्या पंचदशाक्षरी के अनुष्ठान से जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और उसकी पुनरावृत्ति असंभव यानी सुदुर्लभ हो जाती है, इसलिए भगवती को सुलभागति कहा गया है। अब आगे भाष्यकार जी कह रहे हैं उक्तंच देवी भागवते, नहीं, अब सुलभागति का दूसरी दृष्टि से भाष्य करेंगे। यद्वा अथवा असुलभा गतिर दुर्लभम जन्म मानुषादि तशोभनम यया इत्यर्थः उक्तंच देवी भागवते, माने ये कह रहे हैं कि मानुष जन्म जो कि असुलभ है, दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य जन्म भी जिनकी आराधना से शोभित हो जाता है वह भगवती शोभना सुलभागति कही गई है। तो ऐसा यह भाष्य कि अब इस के विषय में प्रमाण दे रहे हैं। उक्तंच देवी भागवते, देवी भागवत में कहा गया है यर्न श्रुतम भागवतम पुराणम नराधिता यही प्रकृति पुराणी होतम मुखे नैव धरामराणाम तेषाम वृथा जन्म गतम नराणाम। जो लोग भागवत नहीं सुनते, इसका अर्थ है कि जो लोग भागवत नहीं सुनते, जो सनातनी प्रकृति देवी की आराधना नहीं करते, जिन ब्राह्मणों ने कभी हवन या अग्निहोत्र नहीं किया, उनका जीवन तो व्यर्थ है। अर्थात उन्हें क्या करना चाहिए? भगवती की उपासना करके अपने मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोले ऐसा ही पाठ विष्णु भागवत में भी मिलता है। विष्णु भागवते तु अत्रैव नराधितो यही पुरुषः पुराणः इति द्वितीय चरण पठ्यत इति भेदः। बोले विष्णु भागवत में नराधितो यही पुरुषः पुराणः ऐसा पाठ है, परंतु अर्थ और भाव एक ही है, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ भाष्यकार जी ने एक बात बताई पहले भाष्य में कि 972वां नाम जो है आशोभना, उसमें तो प्रश्लेष बता दिया आकार का, तो आशोभना का अर्थ वहां पर हम करेंगे जब 972वां नाम देखेंगे। आशोभना का अर्थ होगा जो सर्वदा सुंदर है, सभी कालों में जिनकी सुंदरता वर्तमान में रहती है वो आशोभना कही गई है। अब यहाँ भाष्यकार जी कह रहे हैं 462वें नाम के विषय में, पुनः वो 462वें नाम पर पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां भी शोभना बताया है। तो कह रहे हैं कि शोभना सुर नायिका इति यत्र शोभना नाम असुराणाम प्रहलाद आदि नाम इत्यर्थ निवर्ण्यते प्रकृति नाम त्रयमपि सुवचन। बोले कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 462 और 463वें नाम को एक नाम मानते हैं, माने शोभनासुर नायिका ऐसा नाम वह लेते हैं, एक ही नाम मानते हैं उसको। तो जो लोग शोभना असुर नायिका नाम मानते हैं उनके लिए उच्चारण करके स्पष्ट बता रहे हैं कि शोभना असुर नायिका ऐसा समझना चाहिए, माने जो शोभन असुरों की नायिका है। अभी शोभन असुर क्या है? तो भाष्यकार जी ने प्रमाण दिया शोभना असुराणाम प्रहलाद आदि नाम, यानी प्रहलाद आदि यद्यपि दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, असुर कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी वह शोभन है, वह भगवान के भक्त हैं। तो ऐसे शोभन असुरों की जो नायिका हैं वह शोभनासुर नायिका कही गई है। तो ऐसा भाष्यकार जी ने 462वें नाम के विषय में कहा है जहाँ शोभनासुर नायिका नाम आता है। अब भाष्यकार जी ये कह रहे हैं कि जो लोग शोभना सुरनायिका एक ही पद मानते हैं वो लोग शोभना सुलभा गति, यहाँ पर क्या करते हैं कि शोभना सुलभा और गति इन तीनों पदों को अलग अलग ग्रहण करते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रकृते नाम त्रयमपि सुवचन। बोले इस दृष्टि से शोभना सुलभा और गति यह तीनों अलग अलग नाम भी कुछ लोग गिनते हैं। तो यहाँ भाष्यकार जी ने शोभना सुलभा गति नाम का भाष्य इस प्रकार किया है। यहाँ शोभना पद की पुनरावृत्ति को उन्होंने बाधित किया, अपने भाष्य में बताया कि उसकी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अलग अलग स्थल पर उसका अलग अलग प्रकरण के आधार पर भाष्य हमने किया है, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा है। और जो लोग कहीं कहीं दो नामों को एक साथ लेकर के ही एक नाम मान लेते हैं तो उनके आधार पर भी भाष्यकार जी ने यहाँ भाष्य स्पष्ट कर दिया है। तो इसलिए शोभना सुलभा गति इस नाम का भाष्य थोड़ा विस्तृत हुआ, परंतु भाष्यकार जी को जो अभिमत है शोभना सुलभा गति एक ही पद अभिमत है। हम लोग भी अपनी परंपरा में शोभना सुलभा गति यही एक पद मानते हैं और इसका जो सरल अर्थ है वह यही है, जो मोक्ष आदि पुरुषार्थ रूप माने सुखपूर्वक आराधना करने पर ही प्राप्त करवा देती हैं, ऐसी भगवती शोभना सुलभा गति नाम से कही गई है। या जो साक्षात
सुखपूर्वक उपासना करने पर मोक्षादि पुरुषार्थ स्वरूप ही है, भगवती ही है साक्षात, और जिनकी सुखादि पूर्वक आराधना करने पर मोक्ष पद साक्षात भगवती ही प्राप्त हो जाती है, तो भी भगवती का नाम शोभना सुलभागति सिद्ध होता है। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने 681 से 683 इन 3 नामों का भाष्य किया है। नारायण।